भगवान श्री कृष्ण के संदेश में एक चीज आप देखेंगे, उन्होंने समता को, समत्व को, संतुलन को बहुत महत्व दिया। ये पूरा संसार एक संतुलन का संसार है। भगवान इसको समत्व कहते हैं। दो चीजों का संतुलन ठीक है, वही सुख है। इसलिए संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए। एक खास मात्रा में, खास ढंग से आप अपने जीवन को जिए। ये संतुलन इतना अद्भुत है कि आपके सब्जी में डाला जाने वाला नमक, उसकी अपनी एक मात्रा है, वहां से आगे उसे जाना ही नहीं चाहिए। वहां उसकी मर्यादा है। वहां से आगे गया, स्वाद बिगड़ा। आपने भी अपनी जिंदगी की मर्यादा लांघी और आपका स्वाद बिगड़ा, तो ये ध्यान रख लेना, मर्यादा अपने आप निश्चित करनी है। जहां तक आप अपने उस मर्यादा को बनाए रखोगे तो अनुकूलता बनी रहेगी। जहां वो मर्यादा लांघी तो वहीं प्रतिकूलता शुरू हो जाती है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग की चर्चा की। उन्होंने कहा कि जीवन का मार्ग मध्यम मार्ग है। मध्यम मार्ग में यही है कि आपका पूरा जीवन इस तरह का होना चाहिए कि घर गृहस्थी भी निभाओ, लेकिन साथ साथ आपको अपना अध्यात्म भी निभाना चाहिए। बिजी भी रहना चाहिए, लेकिन इजी भी रहना चाहिए। आपको परिवार का भी ध्यान रखना है, लेकिन समाज का भी ध्यान रखना है। सामाजिक प्रगति भी होनी चाहिए और आपकी पारिवारिक प्रगति भी होनी चाहिए। लोक भी सुधारिए, परलोक भी सुधारिए। दोनों में से अगर एक पर ज्यादा बल दिया या एक ही तरफ चल पड़े, वहां गड़बड़ है। उन्होंने एक राजकुमार को संदेश दिया था जो वीणा बजाने में बहुत प्रवीण था, लेकिन भोग ऐश्वर्य में जीते हुए उस राजकुमार ने बुद्ध की शरण ग्रहण की। बुद्ध की शरण ग्रहण करने के बाद उसने बुद्ध से पूछा कि इतनी बुरी आदतें पड़ चुकी हैं अंदर, उन्हें दूर करने का उपाय क्या है? तो उन्होंने कहा तप करो और अपने अंदर शोधन करो। हमारे चित्त पर जो पैटर्न बन जाते हैं ना ब्रेन के अंदर, वो सारे के सारे जो पैटर्न हैं वो आदतों के होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे फर्श पर पानी डालो ना आप, तो पानी जिधर बहता है वहां एक लकीर सी बन जाती है बाद में। जब भी आप पानी डालोगे उधर से ही बहेगा, वही खांचे बन जाते हैं। जमीन पर भी ऐसे होता है, बारिश होती है ना, वो दरारें बन जाती हैं, सारा पानी उधर की तरफ लुढ़कता रहता है। आपकी ऊर्जा भी जो है आपकी आदतों की दरारों की तरफ जाती है। सारी ताकत, सारा समय बस उन्हीं आदतों में जाएगा। आपने कोई भी आदत बना ली हो, जिनको फेसबुक की, व्हाट्सएप की या किसी भी तरह की ऐसी आदत पड़ जाती है, वो बाद में जो है अपना चेहरा देखेगा। पहले तो उसे खोल के देखा कि मैसेज तो नहीं आ गया। सुबह जागते ही वो बाथरूम में भी जाएगा, पानी भरते समय बाल्टी भरने से पहले हाथ में फोन पकड़े बैठा और हाथ से छूट के बाल्टी में गिर गया, उसे तो लगता है मैं ही डूब मरा हूं। मतलब आदतें बन गई ना, आदतें खींचती हैं उधर। यही एडिक्शन है। सारी ऊर्जा उधर बहने लग जाती, पैटर्न बन जाते हैं मस्तिष्क में। और कुछ चीजों के ये बहुत ज्यादा बन जाते हैं। क्रोध के भी बन जाते हैं, काम के बन जाते हैं, लोभ के बन जाते हैं। जहां किसी ने थोड़ा लालच दिखाया, आदमी उधर की तरफ लपलपाता हुआ जाता है। जैसे आप वो छोटे से डॉगी की तरफ बिस्किट दिखाए ना, तो वो ऐसे से चलता जाता है। लालच वाला ऐसे जीभ लपलपाते हुए चलता जाता है। और इसको
महात्मा लोग बड़े अजीब अजीब ढंग से सुनाते रहे हैं। हम बचपन में सुना करते थे, एक बाबा जी सुनाया करते थे, जिसका सार बता देता हूं। वो कहते हैं कि कोई आदमी बार बार खुद भी वही करता था, बच्चों को बोलता था, देखो 2 पैसे कहीं बचते हो ना, वो भी थोड़ा सस्ता करके चीज ले लो, 4 जगह भाव करके देख लो, तो उससे भी 2 पैसे बचते हैं, वो भी कमाई है तुम्हारी। तो उसके पिताजी उसको समझाते थे कि ये तो ठीक है, लेकिन लालच में इतने मत पड़ जाओ कि गड्ढे में ही जाके गिर जाओ। बचाना ठीक है, लेकिन अपने ऊपर भी खर्च करो, अपने बच्चों पर भी खर्च करो। इतनी कंजूसी, हर समय पागलपना रहता है तुम्हारे अंदर। ये धन तुम्हारे लिए है कि तुम्हारी जिंदगी धन्य है वो, लेकिन धन के लिए तुम नहीं हो। शरीर के लिए चीजें हैं, शरीर को खराब करके तुम इधर भाग रहे हो। अब घर में पूजा थी, पंडित जी ने एक दिन पहले बता दिया, नारियल सुपारी ये सब चीजें लानी, और थोड़ा ताजा मिल जाए तो बहुत अच्छा। अब वो ताजा लेने के चक्कर में पहले तो मार्केट में गया, कहाँ सस्ता मिलेगा, 20 दुकानें ढूंढ ली। जिसका भी रेट थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे वो बोले लूट मार कर रखी है तुमने। तो फिर दूसरे पर जाए, तीसरे पर जाए। एक आदमी ने कहा, भाई साहब ऐसा करो, आपको तो सस्ता जो लेना है ना, मंडी में ही चले जाओ। अब चलते चलते कम से कम उसने 2 घंटे तो वहीं लगा दिए। मंडी में पहुंचा, वहां जाके पूछा कितने का है। दुकान पर पता लगा था 25 का था। अब वहां गया तो उसने कहा 20 में दे देंगे, वैसे तो 22 का है। बोले इतनी दूर चल के आए हैं, अब वहां झगड़ा करे। मंडी में और ज्यादा बड़ा स्टॉक किसके पास है पता करके वहां पहुंच गया। वहां जाते जाते उसको कहा 1 रुपया कम लगा देंगे, 19 में ले लो। अब वो भी कहे कि साहब सुबह सुबह का समय है, आप जो आए अभी दुकान खोली है तो बोहनी का टाइम है, आप 19 रुपए में ले जाओ। कितने चाहिए आपको? 1 आध ट्रक दिलवाना। बोले नहीं, लेना तो एक ही है पूजा के लिए। दिमाग खराब कर दिया सुबह सुबह। वो समझ गया कि आदमी थोड़ा सनकी है। उसने कहा कि आप ऐसा करो, जहां ये ट्रक भरे जाते हैं ना, वहां पर आप चले जाओ, बाग वाग हैं वहां पर, बहुत सारे नारियल हैं। कहाँ है? बोले यहीं से थोड़ा दूर है। अब वो 10 किलोमीटर चला गया ऐसे चलते चलते। बोले आज नारियल लेंगे लेकिन सस्ता। एक बार पता लग जाए फिर जिंदगी भर लोगों को भी बताएंगे, ऐसे फायदा होता है। अब उसको ये तो समझ नहीं आ रहा तुम्हारे टाइम की कीमत कितनी है। उस सस्ते के चक्कर में वहां से चला गया तो जहां नारियल के बाग बगीचे थे और वहीं पर ट्रकों में माल भरा जा रहा था। बोले भाई नारियल कितने का? बोले 15 रुपए में दे देंगे। तब भाव तो ठीक लगाओ, यहाँ तो 5 रुपए का मिलना चाहिए। बोले कितने ट्रक लेने? बोले लेना तो एक ही है। उनको भी समझ में आ गया सन की आदमी है। बोले अंदर चले जाओ बगीचे में, जिसका बगीचा बहुत बड़ा है वहां चले जाओ आप। वहां गया, जाते बोला कितने का मिलेगा नारियल? बोला रुपया 2 रुपए में दे देंगे। बोले यहाँ तो फ्री में मिलना चाहिए, इतनी दूर से चल के आया, हद कर रहे हो। बोले अगर मैं यहाँ चढ़ के तोड़ूं तो? बोले 1 रुपया दे देना। बोले नहीं फ्री का चाहिए, अब तो हम आ गए यहाँ। तो उसने भी सोचा, एक जो है नारियल कुएं के पास खड़ा हुआ था, बोले वहां चढ़ के तोड़ लो आप। और चढ़ गया ऊपर, जोशीला आदमी था। अब जो बड़ा वाला नारियल ढूंढने के चक्कर में इधर वाला ना तोड़ना, इधर वाला तोड़ना, तो वहां जाकर पकड़ लिया नारियल को, लगा झटके मारने, तो टांगे छूट गए और लटक गया। अब लटक गया तो नीचे कुआं। अब इसको लगे अब तो मरे। इधर उधर आवाज लगाने लगा कि वो मालिक हो तो वो आ जाए, नौकर वोकर हो जाए। वो सब ट्रक में माल लदवाने के लिए उधर चले गए मंडी की तरफ, तो वहां तो कोई भी नहीं। अब ये लटका हुआ है, इसकी हालत बुरी है। इसने सोचा अच्छी पूजा हुई है घर में, ये तो अपनी जिंदगी का सवाल हो गया। उसने वहां सामने से देखा कि एक आदमी ऊंट पर बैठा हुआ जा रहा है। वहां से आवाज दी, ऊंट वाले 500 रुपए कमाने हैं तो इधर आ जा। सोचा जब मैं लालच में यहाँ आया तो ऊंट वाला भी लालच में आएगा। तो वो ऊंट वाला जैसे पास में आया तो उसको आवाज देकर कहा, भाई नीचे उतारेगा तो तुम्हें जो है ना
100 रुपए दे दूंगा। बोले अभी तो 500 बोले थे। बोले अब तो आ गया ना, उतार। बोले ये तुम्हारी हालत कैसे हुई? बोले भाव ताव करने में हो गई। बोले अच्छा चलो 500 नहीं तो 400 देने, वो भी भाव करने लगा। इसने कहा 250 से ऊपर नहीं दूंगा, उतारने वाले और कोई ना कोई आ जाएगा अभी। ऊंट वाले ने मोड़ा, बोले तू यहीं मर। अब ये बोला अच्छा चल 300 रुपए। अब 300 में सौदा हो गया। ऊंट नीचे खड़ा किया, इससे कहा कि बस मैं अब तुम्हारी टांगे पकड़ूंगा ऊंट पर खड़ा होकर, और तुम जो है जैसे मैं कहूं छोड़ दो तब छोड़ना। तो उसने कहा ठीक है। अब इसने टांगे तो पकड़ ली, लेकिन ऊंट चला गया, सरक गया आगे, और दोनों लटक गए। वो 300 वाला भी, और जिसको फ्री में नारियल लेना था वो भी लटका हुआ, और जो 300 कमाना चाह रहा था वो भी लटका हुआ। अब वो ऊपर वाला कहता है तुम लटके हुए हो, तो एक बात बताओ जमीन कितने नीचे दिखाई दे रही? बोले नीचे तो कुआं दिखाई दे रहा है। अब बचने का कोई उपाय नहीं। बोले ढूंढो कोई और ऐसा ही मिले। तो सामने से कोई घोड़े वाला जा रहा था। दोनों ने आवाज दी 500 500 दोनों देंगे, 1000 रुपए कमाने हो तो आ जाओ इधर। उसने भी देखा इधर से कौन पैसे कमाने की बात कर रहा है, तो वो घोड़ा मोड़ के लेकर आया। तो जैसे ही वो लेकर आया तो इन्होंने कहा 250 रुपए देंगे, नीचे उतार हमको। तो उसने तुरंत घोड़ा वापस मोड़ लिया और उसने कहा कि यहां भी भाव ताव करते हो, 2-2 हजार रुपए लूंगा दोनों से। ऊपर वाला बोला भाई साहब सारा बोझ तो मैं सह रहा हूं, ये तो मेरे ऊपर लटका हुआ, तो मेरे पैसे कम करो ना। आखिर में हिसाब किताब करके 3000 में सौदा पटा, क्योंकि वहां भी लटके लटके भाव कर रहे हैं, आदत पड़ जाती है ना। उसने भी कहा मैं घोड़ा नीचे खड़ा करता हूं और उसके बाद जो है आप लोगों को उतारूंगा, तो पांव पकड़ूंगा आपके, और ये ध्यान रखना देखो संभाल तो ऐसे सकता नहीं हूं, पांव पकड़ूंगा तो झटके के साथ आपको उधर की तरफ गिराऊंगा जिधर की तरफ घास बास है, चोट नहीं लगेगी, बच जाओगे आप लोग। बोले ठीक है। अब जैसे इन्होंने पकड़ा तो घोड़ा तो तुरंत निकल गया आगे। अब तीनों लटके में, 3000 वाला भी लटका हुआ, मुफ्त वाला जो नारियल लेना चाह रहा था वो भी लटका, जिसने 300 लेने थे वो भी लटका हुआ। और उसके बाद वो तो कहानी बहुत आगे ले जाते हैं, लेकिन एक दोहा लिखा उसके बाद। और क्या लिखा कि अति लोभ मत कीजिए, अति लोभ दुख दीन, अति लोभ के कारणे गए कुएं में 3। तीनों के तीनों जाकर कहां गिरे? कुएं में। और तीनों के ऊपर फिर नारियल चढ़ाया गया, फ्री वाला। तो समझ लीजिए नारियल तो चढ़ेगा, लेकिन फिर कैसे चढ़ेगा? अच्छा यही है कि जिंदगी में संतुलन बनाया जाए। संतुलन है तो जीवन सुख में रहेगा। लालच की भी अति, क्रोध की भी अति, काम की भी अति, जिस चीज की भी अति आप करते चले जाओगे वही चीज आपके लिए दुखदाई हो जाएगी। और जहां आपने बैलेंस बनाना शुरू कर दिया, बस वहीं आपकी जिंदगी में सुख आना शुरू हो जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं समत्वम योग उच्यते। तुम्हारी जिंदगी का योग, आनंद योग मतलब जीवन के आनंद से जुड़ना है, तो संतुलन बनाना सीखो। क्योंकि थोड़ा बहुत तो काम, क्रोध, लोभ, मोह रहेगा, बस उसका रूप बदल देना है। क्रोध को मन्यु के रूप में बदलना है। मन्यु जो है तो वो भी क्रोध। अन्याय के खिलाफ जोश आए आपके अंदर और उसे दूर करें, अत्याचार को मिटाएं, बाधाओं को हटाएं, अपनी गरीबी से लड़ें, अपनी बीमारियों से लड़ें। वो जो जोश है आपका वो मन्यु है। अपने बच्चों को गलत तरफ जाने से रोकें,
घर में गलत चीजें पनपने लग जाएं तो वहां आपके अंदर जोश आना चाहिए, लेकिन निर्दयी मत बन जाना। जब किसी छोटे से बच्चे को भी मां रोकती है ना, भले ही एक उंगली से, पूरा थप्पड़ न लगाकर एक उंगली मारे, वो रोकती है, क्योंकि बच्चे तो गलतियां करते हैं और उनको तो गलती समझ में भी नहीं आती। वो जो आपने कवित्री की कविता सुनी ना, कि छोटी सी बिटिया है, वो मिट्टी खाकर चली आ रही है, माँ वो कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। मिट्टी मुंह में डाली भी और हाथ में भी ले रखी है, और माँ को खिलाने जा रही है। उसको लगा कि मुझे अच्छा लग रहा है तो माँ को भी अच्छा लगेगा। माँ वो कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। मैंने पूछा यह क्या लाई? बोली थी माँ तुम खाओ।